तो कहानी की शुरुआत में हमें टारगेरियन सल्तनत को दिखाया जाता है, जो कि काफी ताकतवर और मजबूत राज्य है। और इसकी वजह यह है कि इस सल्तनत के राजा के पास रफ ड्रैगन है, जो किसी भी राज्य को एक झटके में खत्म कर देगा। और इसी वजह से यहाँ के राजा चिहेरियस ने अपने जीवन के 60 सालों तक इस राज्य को संभाला है, पर अब वो भी काफी बुजुर्ग हो चुके हैं और उनकी इस सल्तनत को आगे बढ़ाने वाला कोई उनका वारिस नहीं है। इसलिए वो अपने सबसे बड़े पोती रेनिस की बजाय अपने सबसे बड़े पोते मिसेरिस को राजा बना देते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि एक औरत कभी भी एक राज्य को संभाल नहीं सकती। और देखते ही देखते यहाँ 9 साल बीत जाते हैं। यहाँ राजा मिसेरिस अपना राज्य बहुत अच्छे तरह से संभाल रहा होता है और आगे हमें आसमान में उड़ते हुए ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो उड़ते हुए महल की तरफ आ रहा था। और इस ड्रैगन के ऊपर राजा मिसेरियस की बेटी राइनेरिया है, जो कि काफी लंबे सफर तय करने के बाद महल में उतरती है। और यहाँ हम देखते हैं कि इस ड्रैगन के साथ राइनेरा का तालमेल बहुत अच्छा है। और इसके बाद राइनेरा अपने दोस्त राइलिन के साथ मिलती है और दोनों महल की ओर चले जाते हैं, जहाँ पर हम राजा मिसेरियस की पत्नी एमा को देखते हैं, जो कि प्रेग्नेंट है। और इसके बाद रानी एमा अपनी बेटी राइनेरा से कहती है, देखो तुम फिक्र मत करो, इस बार लड़का ही होगा, क्योंकि राजा मिसेरियस का कोई लड़का नहीं है। इसके बाद हम राइनेरा को देखते हैं, जो अपने चाचा डीमन से मिलने जाती है, जो कि मिसेरियस का सगा भाई है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि राइनेरा और डीमन के बीच गहरा रिश्ता है। तभी डीमन अपने सिपाहियों के साथ मिलकर शहर चला जाता है, जहाँ वो राज्य के गद्दार और जासूसों को ढूंढ कर मारने लगता है, जिससे शहर में भगदड़ मच जाती है। और जब राजा मिसेरियस को इस बात का पता चलता है, वो तुरंत अपने भाई को महल बुलाकर कहता है कि इस तरह से दुश्मन विरोधियों को खुलेआम मारना सही नहीं है और इसका ख्याल तुम अगली बार से रखोगे। इसके बाद राजा मिसेरियस अपने आने वाले बच्चे की खुशी में यहाँ एक प्रतियोगिता रखता है, जिसमें बहादुर सिपाहियों को लड़ाया जा रहा था। और इसी दौरान यहाँ डीमन भी आ जाता है और वो सबको बड़ी आसानी से हरा देता है। और तभी राजा को यहाँ खबर मिलती है कि रानी की तबीयत बिगड़ रही है। और ये सुनकर राजा तुरंत अपने वाइफ के पास आता है। यहाँ वैद्य उसे बताता है कि आपका बच्चा और वाइफ को बचाना मुश्किल लग रहा है, पर अगर हम रानी के पेट में चीरा लगाकर बच्चा निकाले तो शायद दोनों की जान बच सकती है, और इसमें खतरा बहुत है। और इस बात के लिए राजा कहता है, सब ठीक हो जाएगा, तुम अपना काम शुरू करो। और तभी बाकी के लोग रानी का हाथ पकड़ते हैं और वैद्य रानी के पेट को फाड़ने लगता है, जिससे वो बच्चे को तो बाहर निकाल लेते हैं। पर इस हादसे से रानी के दर्द के मारे मौत हो जाती है और उसके कुछ समय बाद उस बच्चे की भी मौत हो जाती है। और यहाँ उनके अंतिम संस्कार के समय राइनेरा बहुत दुखी है, क्योंकि उसे एक साथ 2 झटके लगे हैं। और इसके बाद राइनेरा अपने ड्रैगन को उन्हें जलाने का आदेश देती है और ड्रैगन नीचे उतरकर उन्हें जला देता है, जिससे उनका अंतिम संस्कार पूर्ण हो जाता है। और इसके बाद हमें एक मीटिंग को दिखाया जाता है, जिसमें राजा के सलाहकार उसे जल्दी से अपना उत्तराधिकारी राइनेरा को बनाने को कहते हैं, वरना आपका भाई डीमन आपकी सल्तनत का राजा बन जाएगा और मौका मिलते ही वो आपके राजगद्दी को छीन लेगा। इसके बाद हम राजा के सलाहकार रोटो को देख, जो अपनी बेटी एसियन को राजा के पास भेजता है, जिससे उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़े और वो राजा एलिफेंट से शादी करके पूरे मुल्क की रानी बन जाए। अभी एलिफेंट राजा के पास जाकर उसका दिल बहलाने की कोशिश करती है। तभी अगले दिन फिर से महल में बैठक होती है, जहाँ उनके सलाहकार उन्हें बताते हैं कि फिर से कल रात आपके भाई डीमन ने खुलेआम सड़कों पर अय्याशी की और लड़कियों के साथ छेड़खानी की। और इसके बाद राजा डीमन को राजमहल बुलाकर उसे उसके पद से निकालकर राजमहल से बाहर भगा देता है और डीमन चुपचाप वहाँ फिर चला जाता है। इसके बाद राजा कहते हैं कि बेटे के चाहत में मैंने अपना काफी समय बर्बाद कर दिया, इसलिए मैं अपने सल्तनत का उत्तराधिकारी अपनी बेटी राइना को बनाना चाहता हूँ और उसे राज्य की उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। दूसरी ओर हम डीमन को देखते हैं, जो वहाँ से अपने ड्रैगन में सवार होकर राजमहल से दूर चला जाता है। और इस घटना के ठीक 6 महीने बाद हमें दिखाया जाता है कि एक ड्रेहर नाम का घुसपैठी उनके मुल्क के आसपास आ गया है, जो कि राजा के बंदरगाहों पर अपना कब्जा करके अपना ताकत बढ़ा रहा है। और इस दौरान वो राजा के आदमियों को घायल करके उन्हें केकड़ों से हिलवा रहा है। और तभी इस घटना की सूचना राजा के सलाहकार पुलिस देता है। वो कहता है, राजकुमार, अगर आपने जल्दी ही कुछ नहीं किया, वो घुसपैठी एक दिन हमारे राज्य पर ही हमला कर देगा। और तभी इस बात पर राजा कहते हैं कि हमें इस मामला को बातचीत करके सुलझाना होगा, ताकि हमारे कारोबार पर कोई प्रभाव न पड़े। और ऐसे ही 6 महीने और बीत जाते हैं। और इसी बीच एलिसेंट भी राजा के काफी करीब आ चुकी थी। और तभी यहाँ ऑटो आकर राजा को सूचना देता है कि आज फिर से आपके भाई ने एक गलत काम किया है। उसने ड्रैगन का वो अंडा चुरा लिया है, जिसे आपने राजकुमार के लिए संभाल कर रखा था। और इस बात से राजकुमार भड़क जाते हैं और इस बार ऑटो राजा की तरफ से डीमन के पास जाना चाहता है। और इसके बाद ऑटो सीधे डीमन के पास जाता है, जो कि अब काफी ताकतवर शासक बन चुका है, क्योंकि उसने पिछले 6 महीनों में इस सल्तनत के एक हिस्से, जिसका नाम ड्रैगन स्टोन है, उस पर कब्जा जमा लिया है। और डीमन के साथ काफी ताकतवर सिपाहियां भी हैं। और अब डीमन वो अंडा देने से मना कर देता है। और इन सारी घटनाओं के बीच वहाँ डीमन का ड्रैगन आ जाता है, जो कि एक ही बार में सबको खत्म कर सकता है। और तभी यहाँ देखते ही देखते राइनेरा अपने ड्रैगन के साथ आ पहुँचती है और वो सीधे डीमन के पास पहुँचकर उसे कहती है, अगर तुम्हें राजा ही बनना है
तो तुम मुझे मार दो, लेकिन इस तरह से बहाना मत करो। और ये सुनकर डीमन उसे वनडे लौटा देता है। इधर जब राइना महल पहुंचती है तो राजा उस पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन वो उससे खुश भी होता है कि बिना लड़े उसने अंडा लाया है और वो उससे अपने नई शादी करने की बात करता है। वो कहता है चाहे जो भी हो तुम सल्तनत के उत्तराधिकारी ही रहोगे। और अब अगले दिन राजा भरी सभा में अपनी और एलिसेंट की शादी की बात करता है और यहाँ पर कॉर्नेस इस बात को सुनकर नाराज हो जाता है और यहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो राजा से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता था। और इसके बाद कॉर्नेस सीधे डीमन के पास जाकर उससे दोस्ती का हाथ बढ़ा लेता है और कहता है देखो अगर हम दोनों मिल जाए तो सारी सल्तनत हमारी मुट्ठी में होगी, पर इसके लिए तुम्हें सबसे पहले उस घुसपैठियों को मारना होगा जिसने सल्तनत के बहुत से बंदरगाहों पर अपना कब्जा जमा लिया है। अगर तुम उसे मार दो तो पूरे सल्तनत में तुम्हारे नाम का दबदबा बन जाएगा। और इसके अगले दिन हम देखते हैं कि ड्रोहर फिर से बंदरगाह पर तबाही मचा रहा होता है और लोगों को पकड़कर उसे केकड़ों से खिलवा रहा होता है। और तभी यहाँ डीमन की एंट्री होती है और यहाँ डीमन का ड्रैगन सब पर आग बरसाने लगता है। पर यहाँ ड्रोहर और उसके आदमी ड्रैगन से बचने के लिए गुफा के अंदर चल दिया करते थे और तभी ड्रेयर के कुछ सिपाही ड्रैगन पर हमला करते हैं, जिससे कि ड्रैगन भी घायल होने लगता है और डीमन अपने ड्रैगन को लेकर वहाँ से चला जाता है और ड्रोहर की जान बच जाती है। दूसरी ओर हम राजा को देखते हैं जहाँ एलिसेंट का 2 साल का लड़का है और यहाँ एलिसेंट के पेट में एक दूसरा बच्चा भी है। तभी यहाँ राजा के सलाहकार राजा से कहते हैं कि आप अपने बेटे की शादी राइनेरा से करवा दो। इस बात को सुनकर राजा भड़क जाता है। वो कहता है वो अभी 2 साल का बच्चा है, मैं कैसे उसकी शादी राइना से करवा सकता हूँ। और इधर दूसरी ओर हमें डीमन को दिखाया जाता है जो ड्रेहर को छोड़ देने वाली बात से बहुत पछता रहा होता है, क्योंकि आज उसने पूरे बंदरगाह पर ही अपना कब्जा जमा लिया। क्योंकि डीमन जब भी वहाँ हमला करने जाता वो सारे लोग इसी गुफा में छुप जाया करते थे। इधर दूसरी ओर हमें कोरलेस और उसके बेटे लिनोर को दिखाया जाता है जो ड्रेहर को पकड़ने का प्लान बना रहे होते हैं। तभी वहाँ डीमन आता है और ड्रेहर को खुद पकड़ने की बात कहकर उसके अड्डे पर चला जाता है और सफेद झंडा दिखाकर ड्रोहर की तरफ बढ़ने लगता है। ड्रेहर ये देखकर सोचता है कि शायद ये खुद को सरेंडर करने आया है और अपने कुछ सिपाहियों को डीमन को पकड़ने भेज देता है। पर डीमन उन सिपाहियों को ढेर कर देता है और इसके बाद ड्रेहर अपने सिपाहियों को डीमन को मारने को कहता है। इधर डीमन एक एक करके सबको मारने लगता है। तभी लड़ते लड़ते डीमन को तीर लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है और इसके बाद ड्रेहर की पूरी सिपाही डीमन को घेर लेती है। और यहाँ डीमन तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। अब यहाँ डीमन की सेना भी वहाँ पहुँच जाती है और दूसरी ओर डीमन का ड्रैगन जो सारे सिपाहियों को ही एक बार में ढेर कर देता है। और ये देख कर ड्रेहर गुफा की ओर भागने लगता है पर डीमन उसके पीछे पहुँच जाता है और ड्रेहर का आधा कटा हुआ शरीर लेकर वो बाहर निकलता है। मतलब उसने ड्रेहर का काम तमाम कर दिया है और उस आदि शरीर को लेकर वो उन्हीं केकड़ों को खिला देता है और आखिर में ये साबित कर देता है कि डीमन को कोई हरा नहीं सकता। और इसके बाद डीमन सीधे महल आकर राजा के सामने झुककर माफी मांगता है और राजा भी उसे अपने भाई समझकर माफ कर देता है। और यहाँ पर डीमन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। अब डीमन अपने भतीजे के पास आकर उसे अपने साथ ले जाकर उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, फिर वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। और ये सब कुछ ऑटो के जासूस देख चुके होते हैं। और तभी राइनेरा सीधे महल आती है जहाँ वो अपने एक सिपाही कोलिन के साथ संबंध बना लेती है। इधर ऑटो आकर राजा को सब कुछ बता देता है और ये बात सुनकर राजा भड़क जाता है और डीमन को बुलवाता है। और यहाँ डीमन से पूछने पर वो बताता है कि राइनेरा अब तो बदनाम हो चुकी है, इसलिए आप उसका शादी मुझसे करवा दें। ये सुनकर राजा डीमन पर भड़क जाता है और कहता है क्या तुम इसी मकसद से यहाँ आए थे। और इसके बाद राजा डीमन को फिर से यहाँ से भगा देता है और इसके बाद राजा सीधे कॉर्नेस के पास अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जाता है। यहाँ कॉर्नेस भी इस रिश्ते से खुश हो जाते हैं पर ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि बातचीत के दौरान हमें यहाँ पता चलता है कॉर्नेस का बेटा रिनेल गे है और इससे लड़कियां नहीं बल्कि लड़के पसंद है। पर वो दोनों इस शादी से मान जाते हैं क्योंकि वो दोनों शादी के बाद अलग अलग इंसानों के साथ मुंह काला करवाना चाहते हैं। और अब हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ राइनेरा अब बड़ी हो गई है और अपने तीसरे बच्चे को जन्म देती है। पर कैसे? इसका पति तो गे था, मतलब इसकी असली माँ बाप वही सेनापति था। और तभी हम देखते हैं कि राइनेरा का बड़ा बेटा जिसका नाम जेकड़ी है उसे यहाँ ड्रैगन को काबू करना सिखाया जा रहा होता है। और दूसरी ओर हम महारानी एलिसेंट को देखते हैं जिसके भी 2 बेटे हैं, जिसमें एक का नाम इकन और दूसरे का नाम इगन है। तभी एलिसेंट राजा के पास आती है और कहती है कि हमारी काफी बदनामी हो रही है क्योंकि राइनेरा और उसके पति के बाल सफेद हैं और उसके बच्चे का बाल काले हैं। यहाँ इस बात की चर्चा भी चल रही है ये तीनों बच्चे उस सेनापति कोलिन का है। और तभी दूसरी ओर हमें लीना और डीमन को दिखाया जाता है जो अपने ड्रैगन पर आसमान पर सैर कर रहे होते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि डीमन और लीना की शादी हो चुकी है, मतलब कॉर्नेस की बेटी की शादी राइनेरा से हो चुकी है और उसकी बेटी लीना की शादी डीमन से हुई है। और आगे हम देखते हैं कि लीना पेट से है और काफी महीने गुजरने के बाद वो आज अपने बच्चे को जन्म देने वाली है और उसका बच्चा भी बीच में रुक जाता है। और वैद्य के अनुसार लीना का पेट फाड़कर बच्चा बाहर निकालना होगा, पर लीना ये नहीं चाहती, इसलिए वो अपने ड्रैगन के पास जाकर खुद को जलाने को कहती है और वो ड्रैगन उसे जलाकर भस्म कर देता है। और दूसरी ओर सेनापति और राइलेना के बीच की बात सबको पता चल जाती है, इसलिए वो उस सेनापति को ही गायब करवा देते हैं। दूसरी ओर लीना के अंतिम संस्कार के लिए पूरा राजमहल आए हैं और लीना के अंतिम संस्कार के बाद राइनेरा और डीमन एक दूसरे से मिलकर
बात करते हैं। के बाद हमें आगे दिखाया जाता है कि एलिसेंट का बेटा ईगन लीना के ड्रैगन को काबू में करके सैर करता है और जब वो वापस आता है तो यहाँ लीना की बेटी उससे बगावत पर उतर जाते हैं और उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिससे ईगन की एक आंख फूट जाती है और इन पर कार्रवाई होता है। और तभी यहाँ राइनेरा आकर कहती है कि यहाँ मेरे बेटे को नाजायज कहा जा रहा है और ये सुनकर राजा भड़क जाता है और उन सभी को कहता है कि इन्हें कोई अगर नाजायज कहता है तो मैं उसके गर्दन कटवा दूंगा, जाओ उससे माफी मांगो। और एलिसेंट ये सुनकर भड़क जाती है और कहती है यहाँ मेरे बेटे की आंख गई है और वही उनसे माफी मांगेगी। और गुस्से में आकर वो राजा का हथियार लेकर राइनेरा की तरफ बढ़ती है और यहाँ राइनेरा का हाथ कट जाता है और इसके बाद मामला सुलझ जाता है। यहाँ कुछ सालों बाद राजा की भी मौत हो जाती है क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग और बूढ़ा हो चुका था। और राजा के मरने के बाद एथेलिस अपने बेटे को वहाँ का नया राजा घोषित कर देती है। और तभी यहाँ जमीन फाड़कर एक ड्रैगन निकलता है जिसमें राइन बैठी होती है। इसे देखकर एथेलिस डर जाती है पर राइन वहाँ उन्हें कुछ नहीं करती और वहाँ से चली जाती है और राइनेरा को आकर सारी बात बताती है। और तभी इनका एक सिपाही राजा का ताज लाकर डीमन को देता है और वो उसे राइलेना के सिर पर डाल देता है और कहता है कि इस सल्तनत का असली उत्तराधिकारी तुम हो। और तभी यहाँ ऑटो आता है जो उनसे कहता है कि अगर सही तरीके से जीना है तो वहाँ से दूर चले जाओ। इस बात को सुनकर वहाँ तलवार निकल जाती है और तभी राइलेना बात को सुलझा देती है और इसके बाद वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने दोनों बेटों को अलग अलग मुल्क मदद मांगने भेज देती है। और तभी ल्यूक राजमहल पहुँचता है। यहाँ ईगल पहले से मौजूद होता है और वो ल्यूक से आज अपने आंखों की बदला लेना चाहता है पर वहाँ राजकुमार मामला शांत करके ल्यूक को वहाँ से भेज देता है। पर जब ल्यूक रास्ते पर जा रहा होता है तो पीछे से ईगन अपने ड्रैगन के साथ वहाँ पहुँच जाता है और उस पर हमला करवाने लगता है पर ल्यूक उससे बचते बचते वहाँ से भागने लगता है पर ईगन उसके पीछे ही पड़ जाता है और वो उस पे हमला करने लगता है। और इस बीच ल्यूक के ड्रैगन के 2 टुकड़े हो जाते हैं जिससे ल्यूक नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और इस बात से घबराकर ईगल वहाँ से भागने लगता है। वो कहता है इस बात का पता अगर उन्हें चला तो सबकी खैर नहीं है। उसके बाद हमें राइनेरा को दिखाया जाता है जो गुस्से से इतना लाल हो रही थी कि अब वो एक बेटे के बदला बेटा ही लेना चाहती है। और यहाँ पे हमें डीमन को दिखाया जाता है जो कि उस राजा के सबसे खतरनाक और बड़ा ड्रैगन को अपने काबू में कर चुका है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। दोस्तों इस मूवी का अगली पार्ट मैं आपके पास जरूर लेके आऊंगा, वो भी बहुत जल्दी।